डिटेल में रिवीजन करवाया है यार, कौन करवा देगा। मतलब बिल्कुल भी तुम्हें मैंने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैंने तुम्हें कुछ रटाया हो, बिल्कुल कहानी के रूप में बताया है। अगर कोई बंदा इसको पहली बार भी देखेगा तो भी उसको समझ में पूरा आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? बढ़िया। तो आज हम क्लास 10 सीबीएसई का एक फिजिक्स का एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक चैप्टर जिससे बहुत लोग डरते हैं उसको पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, मतलब DRS, डिटेल्ड रिवीजन सीरीज। मैंने ऐसी वीडियो बनाई है यार, मैं इसे रिवीजन क्या कहूँ, मतलब इतना डिटेल्ड है कि मतलब बिल्कुल पढ़ाने जैसे ही है। ठीक है, अगर कोई बंदा इसको पहली बार देख रहा है तो वीडियो को बंद करके मत जाना, रिवीजन सुन के डर मत जाना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा चैप्टर में तो भी आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ बिल्कुल ऐसे पढ़ाया तुम्हारे भैया ने। ठीक है यार, देखो इस चैप्टर को बर्डन की तरह मत लेना, मैं बिल्कुल आपको सस्पेंस लगा के कहानी के रूप में बताते चलूंगा। चीज़ों को समझना, रटवाऊंगा कुछ नहीं, केवल समझाऊंगा। ठीक है, चीज़ों को समझना। और देखो कई बच्चे मुझसे कह रहे थे कि भैया इन सब चीज़ों के, ये जो फिजिक्स साइंस के नोट्स बनाने जरूरी हैं क्या? तो देखो यार, एक समय ऐसा था जब तुम्हारे नोट्स बनाने जरूरी थे। ठीक है, अभी मेरे को क्या लगता है, देखो आपकी पर्सनल चॉइस है वो तो है, मेरे को ये लगता है कि यार आपको नोट्स बनाने हैं, इससे बढ़िया तो इतने में आप नोट्स पढ़ोगे, वो इससे बढ़िया तो आप यूट्यूब खोलो, ये वीडियो 2x पे करके देख लो, आपका पूरा चैप्टर इतनी बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो शुरू करें फिर चैप्टर को। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर रहा है ये बचपन से। ठीक है, यहाँ तो 10th में तो हम बहुत कम पढ़ेंगे इसके बारे में, 12th में जब आप जाओगे तो सब कुछ आ जाएगा, मतलब बहुत जबरदस्त सीन रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर को। तो भाई आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगा। ठीक है, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड इंसिडेंट है, थोड़ा सा सस्पेंस बनाने के लिए, समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं, वो होता नहीं फिल्मों में स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता थोड़ा सा, उसके बाद समझ में आता है, वही करना चाह रहा हूँ। देखो एक बार क्या हुआ, ये एक सर्किट है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट ने, ठीक है नाम बताऊंगा अभी उनका, उन्होंने एक ऐसा सर्किट तैयार किया। ठीक है, यहाँ पे बैटरी है, बीच में कहीं को स्विच लगा लो, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, स्विच लगा लिया मैंने, अब ये बंद है। तो देखो इसके पास ये एक सर्किट है, देखो ये तार है, समझ रहे हो, ये बैटरी है, प्लस वाला एंड, ये माइनस वाला एंड। अब देखो इसके पास में लेके आया एक कंपास, वो गोला बनाने वाला कंपास नहीं, वो वाला कंपास जिससे डायरेक्शन मेजर करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ लिखा था और कंपास की जो नीडल थी वो कुछ ऐसे थी। अब देखो क्या हुआ, साइंटिस्ट का नाम देख लेते हैं पहले, जिन्होंने ये सब किया था। उनका नाम था हैंस ओरस्टेड। ठीक है, अब देखो ये साइंटिस्ट का नाम है। अब देखो क्या हुआ, अभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि स्विच बंद है, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही थी। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हम जो हैंस ओरस्टेड साइंटिस्ट जी थे उन्होंने स्विच को बंद कर दिया, तो करंट अब इसमें से फ्लो होने लगेगा, आई मान लिया आई। ठीक है, अब करंट फ्लो होने लगा तो क्या हुआ, नीडल जो थी वो ऐसे से होने लगी। इन्होंने कहा, अब इन सब मतलब सारे साइंटिस्ट जो थे वो चौंक गए, उनका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है, तो ये अब सब सोचने लगे कि भाई ऐसे ऐसे क्यों हो रही है बार बार। ठीक है, जैसे करंट बंद करो, स्विच बंद करो, बंद, बिल्कुल ऐसे। जैसे स्विच खोलो, टक 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 टक, स्विच बंद करो, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये बेसिकली सस्पेंस है, हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये नीडल क्यों घूम रही है। तो यहां से इस चैप्टर की जो शुरुआत हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हमने देखा था सबसे पहले कि ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा, और आज तो हमारे लिए डिस्क्राइब करना बच्चों वाली चीज है, लेकिन उस समय ये डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल था कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली सस्पेंस है, अब हम साइंटिस्टों वाली फील लेंगे और देखेंगे आगे चल के चैप्टर में कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, इंसिडेंट खत्म। तो भाई यहाँ पे चैप्टर को देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कोई तो इफेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से पैदा हो रहा है। अब मैग्नेटिक वर्ड कहीं सुना सा लग रहा है, तो उसको देखते हैं। जैसे हम बचपन में खेलते नहीं थे, वो छोटी छोटी जो मैग्नेट्स होती थी, ये रही एक मैग्नेट, ये रही एक मैग्नेट, जो छोटी छोटी मैग्नेट्स होती थी उससे खेलते थे। अब ये आपस में चिपकती क्यों है जब हम इनको पास लाते हैं, वो देखते हैं। तो देखो ये ना क्या करती हैं, जो जितने भी मैग्नेट्स होती हैं वो अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेती हैं। ये रही इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ये रही इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये अभी अलग अलग हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इनको पास लाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से एक टाइम आएगा कि ओवरलैप कर जाएंगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से ओवरलैप करेंगी तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ये बताने का पर्पस था कि आपको मैग्नेटिक शब्द का, किसी को अगर मैग्नेट शब्द के बारे में ना पता हो तो पता चल जाए। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात आ गई तो उसको भी समझ लेते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो भाई अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, इसको देख के डरना नहीं है, अभी सब समझाऊंगा। देखो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, वो हमारी जो खेलने वाली छोटी छोटी चुंबक होती हैं, ये आप अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड बना लेती हैं, और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में ओवरलैप करती हैं वैसे ही दोनों चुंबक चिपक जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने बनाई,
तो वो समझ गए, उसका फील्ड ले लो कि हाँ भैया ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि हर मैग्नेट अपने पास में एक फील्ड बनाती है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बता दिया आपको। अब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड मतलब कि कुछ वैल्यू होती है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, डायरेक्शन जैसे इसके पास मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे कि मास है हमारा। ठीक है, मास को अगर मैं कहूं जैसे ये मार्कर है, मार्कर का मास 10 ग्राम है, तो मैं थोड़ा ना कहूंगा कि 10 ग्राम मास इसका ऊपर की तरफ है, ऐसे थोड़ा ना कहूंगा। मैं कहूंगा कि इसका 10 ग्राम मास है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 10 ग्राम मास नीचे की तरफ है, 10 ग्राम मास ऊपर की तरफ है। लेकिन जो हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो मेरे को बताना पड़ेगा कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड मान लो 3 टेस्ला है, टेस्ला यूनिट है, 3 टेस्ला है और वो इस तरफ है, या फिर वो इस तरफ है, या फिर वो इस तरफ है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये बताना पड़ेगा, इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसकी डायरेक्शन है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड बता दिया कि जो जब भी कोई चुंबक होगी वो अपने पास में कोई फील्ड बनाएगी, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब जब उस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ये इसका क्या मतलब है ये बताऊंगा अभी, तो उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि देखो हमने यहां से लाइंस से रिप्रेजेंट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को। ये हमारी है बार मैग्नेट, इसमें ये अपने बार मैग्नेट अपने पास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और उस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि उसकी डायरेक्शन बता दी। देखो ये डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकली यहां गई, यहां से निकली यहां गई, और तो इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को लाइंस में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो, अब हमें कैसे पता कि ये ऐसे ऐसे ही है, ये कुछ ऐसे ऐसे क्यों नहीं हो रही? ठीक है, वो देखते हैं। देखो हमने क्या करा, हमने पहले एक बार मैग्नेट ली और उसके साइड में आयरन फिलिंग्स यानी कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे बखेर दिए, यानी कि फैला दिए, देसी भाषा में बोले तो बखेर दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जो बार मैग्नेट के आसपास जो आयरन फिलिंग्स थी वो कुछ इस अलाइनमेंट में आ गई, कुछ ऐसे बन गई, वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके की होती है, यानी कि वो कुछ मतलब ऐसे लाइंस में जाती है। अब देखो ये हाइपोथेटिकल लाइंस, ऐसी लाइंस दिखेंगी नहीं आपको, बस हमें इमेजिन करनी है। और मैंने आपको बता दिया कि ये हमें कैसे पता चला कि लाइंस ऐसी ही होती हैं। अब इनके बारे में कुछ डिटेल में बातें करते हैं कि लाइंस मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोज्ड कर्व्स। मैं आपको सबका मतलब समझाऊंगा, यहाँ पे मैं केवल कीवर्ड्स लिख रहा हूँ। क्लोज्ड कर्व्स, इसका क्या मतलब होता है भाई क्लोज्ड कर्व्स का? देखो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, ठीक है, तो वो हमेशा क्लोज्ड कर्व में होगी। देखो ये क्लोज्ड है, ऐसे गई और वापस आ गई, ऐसे गई वापस आ गई, ऐसे गई वापस आ गई। ये भी क्लोज्ड है, इसको मतलब सोचना कि ऐसे चली गई, ये यहां से घूम के जाएगी लंबा चक्कर काट के और यहां से वापस आएगी। ये वाली भी ऐसे जाएगी और लंबा चक्कर काट के यहाँ पे वापस आएगी। तो सारी क्लोज्ड कर्व्स हैं। तो ये इनकी पहली प्रॉपर्टी है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लोज्ड कर्व में एग्जिस्ट करती है। ओके, अब देखते हैं इनकी। अब देखो इसका मतलब कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी नहीं जाएगी, ऐसे कोई नहीं जाएगी कि सामने चली गई वापस नहीं आई, ऐसे कोई नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने पोल्स बना रखे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनको देखते हैं। अभी हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन भी है। देखो मैंने एरो बना रखे हैं कि ये इस डायरेक्शन यहाँ पे जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन में होती है बच्चों नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। लेकिन ये कहाँ होगी? मैग्नेट के बाहर। ठीक है, अब इसका मतलब बताऊंगा, टेंशन ना लो भैया, है अभी मैग्नेट के बाहर, यानी कि मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगी। जैसे नॉर्थ पोल है मैंने बना रखा है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल की तरफ गई। ठीक है, अब देखते, अब करते हैं मैग्नेट की बाहर की बात तो हो गई, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अब बात करते हैं मैग्नेट के अंदर की। मैग्नेट के अंदर उल्टा होता है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है ऐसे, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तो ओह सॉरी, ठीक है, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं। तो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि ये आई मैग्नेटिक फील्ड, ये गई, ये आई, ये गई, ये गई। ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर। तो अंदर उल्टा हो जाता है इनसाइड, यानी कि यहां बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन अंदर होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये क्या है? ये मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट की स्पेलिंग गलत हो गई, मैग्नेट के अंदर। ठीक है, मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। अब देखो आपको क्लोज्ड कर्व्स अच्छे से दिख गया होगा। ये यहां से गई, यहां से गई, यहां पे टूटी नहीं है, ये ऐसे ही निकल जाएगी, ऐसे ऐसे हो रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे हो रही है सारी जितनी भी लाइंस है, तो इसलिए क्लोज कर्व में एग्जिस्ट करती है। दो बता दी मैंने आपको। लास्ट देखते हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट। अभी इसका मतलब समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। इसका क्या मतलब है? मैंने ये ऐसी बनाई है, ठीक है। अब कोई ऐसा मत कर देना कि ये बनाई बार मैग्नेट
और ये रही हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और दूसरी ऐसे ले गए। ये बिल्कुल गलत है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखो मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं जहाँ पे एक काटी है एक दूसरे को, तो इसके हिसाब से देखें तो ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टेंजेंट के अलावा होनी चाहिए। जब भी मतलब मैं ऐसी लाइन बनाऊंगा ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये, तो जब भी अगर मैं इस पॉइंट पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछूंगा तो वो इस टेंजेंट के अलावा होगी, बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसका डायरेक्शन। अब देखो ये तो कह रही है कि ये इस टेंजेंट के अलावा होगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाले कह रही है कि ये मेरे टेंजेंट के अलावा होगी, कुछ ऐसे, समझ रहे हो? मतलब जब ये इंटरसेक्ट करी तो इसकी दो टेंजेंट बन गई, और ऐसा पॉसिबल नहीं है ना यार कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी हो इस डायरेक्शन में भी हो, एक ही तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो इसलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये हमने कर ली प्रॉपर्टीज, और ये 4 प्रॉपर्टीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, सीधा क्वेश्चन आएगा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो भाई अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। अभी तो हम देख रहे थे परमानेंट मैग्नेट्स, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाली मैग्नेट्स, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी को इन्वॉल्व करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी कंडक्टर है या फिर वायर कह लो, वायर, ठीक है, कुछ भी इस टाइप का है, ठीक है, यहां से करंट आई फ्लो कर रहा है मान लो। तो फिनोमिना मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि जब भी कोई वायर होगा उसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा तो वो अपने पास में बनाएगा कुछ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ना ऐसे करके, मैंने यहाँ पे आपको ऐसे करके दिखाया था मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन असल में वो कुछ ऐसा था। इसी तरीके से इसमें करंट में मैं सॉरी वायर में मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और इस तरीके से अभी हम देखेंगे कि ये इसकी एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में ये बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। ये फिनोमेना आपको याद रखना है, जैसे कि एक बार मैग्नेट या फिर कोई भी मैग्नेट अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ना, ऐसे ही एक करंट कैरिंग वायर अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उसकी डायरेक्शन कैसे पता करें, ये मेन काम है। तो भाई पिछले एपिसोड में नहीं, इसी एपिसोड में आपने देखा कि जो करंट है मतलब जो वायर, कोई भी वायर में से अगर करंट जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब देखो ये जनरल वायर है, ये किसी कोई शेप नहीं है, लेकिन अब हमें 3 पढ़ने हैं। एक पहले सबसे पहले स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, पहले स्ट्रेट वायर लेते हैं फिर देखेंगे, ठीक है। करंट पास कराना जरूरी है, करंट बंद कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड गायब। अब यहाँ पे ऐसा करंट जाएगा, ठीक है, यहाँ भी करंट होगा। अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप की बनेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बार मैग्नेट में देखा था कि कुछ इस टाइप की बनी थी, ठीक है, जैसे मैंने आपकी बड़ा सा डायग्राम बनाया था। यहाँ पे कुछ इस टाइप की बनेगी क्या, या फिर यहाँ पे किस टाइप की बनेगी वो हम देखते हैं। यहाँ पे रख दिया मैंने एक कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड पैरेललोग्राम नहीं है, ये है तो रेक्टेंगल ही, लेकिन ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस प्लेन में रखा हुआ है ऐसे। अब देखो जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें हमने आयरन फिलिंग्स आसपास रख दिए थे, तो कुछ उन्होंने ऐसा अलाइनमेंट ले लिया था। ऐसे ही फिर हमने क्या करा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने के लिए कुछ आयरन के टुकड़े लिए, आयरन फिलिंग्स, और यहाँ पे आयरन का पाउडर कह लो, पाउडर, और यहाँ पे घेर दिया लोहे का इस कार्डबोर्ड पे। कार्डबोर्ड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले तो हमने ऐसे घेर दिया रैंडमली, ठीक है, रैंडमली घेर दिया। फिर हमने देखा कि उन्होंने कुछ इस तरह का अलाइनमेंट ले लिया, जैसे यहाँ पे इस तरीके का ले लिया था, ऐसे ही यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में ले लिया, ए ऐसे, समझे। यानी कि पहले तो वो रैंडमली ऐसे बिखरा हुआ था, लेकिन फिर वो पाउडर इस फॉर्म में आ गया, यानी कि ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, लेकिन यहाँ पे है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमें डायरेक्शन पता थी नॉर्थ से साउथ, लेकिन यहाँ तो कुछ नॉर्थ साउथ नहीं है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक नया रूल आया, राइट हैंड थंब रूल, उसको देखते हैं अभी, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से आपको पता चल जाएगा कि भाई डायरेक्शन इस तरफ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की, ये तो करंट की डायरेक्शन तो इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि वो ऐसे घूम रही है या फिर वो ऐसे घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से बता देंगे। अब राइट हैंड थंब रूल देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो बच्चों एक छोटी सी चीज देख लेते हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। इससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है फॉर एग्जांपल, और इसमें कोई करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें कोई भी करंट आई। तो अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि करंट जब भी फ्लो होगा स्ट्रेट वायर में, ये भी स्ट्रेट वायर है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो हैं वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी। ये बना दी भाई मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब बस मेरे को ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होंगी या फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये चीज मेरे को देखनी है। उसमें तो हमने नॉर्थ साउथ से बता दिया था बार मैग्नेट में, लेकिन इसमें तो कुछ नॉर्थ साउथ है नहीं, तो इसमें हम करंट की जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ होगी तो अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी डायरेक्शन की, सॉरी अलग डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और अगर नीचे की तरफ होगी तो अलग होगी, अभी फील आ जाएगा। देखो राइट हैंड थंब रूल ने मैक्सवेल जी ने दिया था, उन्होंने क्या कहा,
अपना राइट हैंड लो और उसको थम्स अप वाली पोजीशन में लाओ, ठीक है, ऐसे। और फिर जिस तरफ करंट जा रहा है, इसमें करंट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है, हमने माना कि करंट ऊपर की तरफ है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस तरफ थंब को रख दो, रख दिया भाई ऊपर की तरफ। अब अपनी फिंगर्स को खोलो और कर्ल करो ऐसे, देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे हो रहा है, यानी कि देखो ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। अभी समझ में आएगा, अभी मेरे को पता है समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, समझ रहे हो कि इसको मैंने इस डायरेक्शन में रखा और ऐसे ऐसे घुमाया, तो जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां जा रही हैं चारों, उस डायरेक्शन, वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। अब एक और लेते हैं, अब हम अभी हमने ऊपर की तरफ लिया, अब हम नीचे की तरफ लेते हैं, ठीक है। इसमें ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, गोला, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। अब इसमें बताएंगे आप कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन देखो, अगर ये तार है ना ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे से घूम रही हैं या फिर ऐसे से घूम रही हैं, ये देखना है। तो देखो इसमें फिर करंट नीचे की तरफ जा रहा है इसमें, तो हमने अपना अंगूठा नीचे की तरफ रख दिया, ठीक है। अब फिंगर्स को कर्ल करो, ठीक है, देख रहे हो ऐसे हो रही है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये इस तरफ, ठीक है, तो इसकी जस्ट उल्टी है, इसकी जस्ट उल्टी है। अब देखो आपको फील नहीं आया होगा तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैं एक तार कुछ ऐसे ले लेता हूँ, ये मेरे पास में एक तार है, ठीक है। अब तुम कहोगे ये कैसा तार है, भाई देखो जैसे अगर कोई तार, अगर कोई चीज़ इधर जा रही है तो मैं उसके इस एरो से दिखाता हूँ, अगर कोई चीज़ इधर जा रही है तो मैं उसे इस एरो से दिखाऊंगा, इसमें ऊपर ऊपर जा रही है तो ऊपर वाले एरो से दिखाऊंगा, लेकिन कोई चीज़ अगर बोर्ड के अंदर जा रही है तो उसे मैं ऐसे दिखाऊंगा। एक तार है जो बोर्ड के ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक है, तो करंट भी अंदर ही जा रहा होगा। आई, तो अब आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारा तार है वो ऐसे बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो तार अगर बोर्ड के अंदर जा रहा है तो फिर से हम करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखेंगे, ये लो रख दिया भाई, करंट भी अंदर जा रहा होगा, अंगूठा अंदर रख दिया, फिंगर कैसे जा रही हैं, ऐसे, ए ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया होगा। अब आप मेरे को इसकी बताएंगे कि इसमें इसकी क्या डायरेक्शन होगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है इसकी क्या डायरेक्शन होगी। चलो एक और कर लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए, ये लो, इसमें बताओ, ये बन गई हमारी कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो इसमें देखो ये रहा करंट, तो इसमें मैंने अंगूठा रख दिया, ठीक है, ये आ रहा है ना इतना, बिल्कुल आ रहा है, तो मैंने ऐसा अंगूठा रख दिया, देखो ये करंट ऐसे जा रहा है तो अंगूठा रख दिया, अब फिंगर्स को कर्ल किया, देखो यानी कि कुछ ऐसे, तो आपको आपको फील हो गया होगा, 3D में फील करो इसको, ठीक है, 3D में फील करो, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, ये हमारा तार है, ये हमारा तार है, तो ऐसे ऐसे घूम रही है। मैंने राइट इस तरफ जा रहा है ना करंट, देखो इस तरफ जा रहा है करंट, तो मैंने राइट हैंड थंब रूल से ऐसे ऐसे, समझ गए होंगे यार अब तो। और अगर समझ में नहीं आया आप भी तो इसमें बताओ, इसमें कैसे जा रहे हुए हैं, ये करंट नीचे है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो फिर से राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, करंट नीचे की तरफ है, अंगूठा नीचे की तरफ, ठीक है, फिंगर्स को कर्ल करो ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे, यानी कि ऐसे ऐसे। अभी देखो मैं बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आया, देखो ये ऐसे ऐसे घूम रही है, अपना करंट नीचे जा रहा है तो करंट की तरफ हमने राइट हैंड की, अगर राइट हैंड का अंगूठा रखा तो फिंगर्स ऐसे ऐसे जा रही हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे जाएंगे। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं, ये मेरा एक तार है, ठीक है, यहाँ पे करंट आ ही जा रहा है, अब आप मेरे को बताओ कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही होगी या बाहर की तरफ जा रही होगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर मैं करंट को इस तरफ भगा दूं तो अब देखो करंट इस तरफ है, ऐसे रख देंगे, मैंने पूछा है कि ऊपर की तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही होगी बोर्ड के अंदर या फिर बोर्ड के बाहर आ रही होगी, ठीक है। अब देखो हमने थंब को ऐसे रखा, ठीक है भाई, इस डायरेक्शन में रखा, उस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो देखो अब ऊपर से देखना है, मैं ऊपर से एक खचक बाहर आ रही है, देखो यहाँ पे थंब तो यहीं रहेगा क्योंकि करंट यहाँ जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ बाहर आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे बाहर आएगी। देखो जब कोई चीज़ अंदर जाती है तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई चीज़ बाहर आती है तो हम उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और नीचे बताओ, फिर नीचे देखो फिर से ये थंब उस तरफ, ये देखो नीचे अंदर जा रही है, यहाँ नीचे अंदर जा रही है, देखो यहाँ पे मैंने थंब रखा तो अंदर जा रही है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया होगा, तो इसकी डायरेक्शन हमने पता लगा ली। अब देखो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट वायर, अभी हमें देखना है एक सर्कुलर कॉइल, ठीक है, सर्कुलर कॉइल देखते हैं। तो भाई अभी तक आपने स्ट्रेट वायर में देखा कि अगर करंट कुछ ऐसे जा रहा है आई, तो राइट हैंड थंब रूल से जो पहले बात तो आपने ये देखी, तो जो इसकी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि
फिर मैंने आपको बताया कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकलेगी, हम राइट हैंड थंब रूल से अपना जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में रखेंगे ऐसे, और फिर चेक करेंगे ऐसे, यानी कि कुछ इस तरफ बैटरी है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, देखो अभी समझाता हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ मेरे दिमाग में आई। ये देखो, ये मेरे पास में करंट है, ये सॉरी वायर है, और ये आई ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ कि इस वाले पोर्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी या बाहर आएगी, ठीक है। देखो राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पे रखा हमने ऐसे, और एक खचक खचक, यानी कि अंदर जा रही है, ठीक है। और ऊपर वाले पार्ट में बताओ, यहाँ पे ये बाहर आई। ये आप एक वो समझो कि आपने तार को पकड़ लिया मान लो, ठीक है, और अंगूठा उस डायरेक्शन में है जिधर करंट है, ठीक है। तो देखो अगर आपको ऊपर देखना है तो बाहर की तरफ आ रहा है, और नीचे देखना है तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया बाहर की तरफ, ठीक है। मेरे को लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं फटाफट से सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल पहले हम इस तरीके से देखते हैं, आपको मैं फील करा देता हूँ सर्कुलर कॉइल होती क्या है, ठीक है। ये कुछ हमारा सर्कल है और ये एक वायर है, ठीक है, और इसमें करंट मान लो ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, आई ऐसे दौड़ रहा है। अब आप मेरे को बताओ जो सर्कल के अंदर वाला पोर्शन है उसमें करंट बाहर आएगा या अंदर जाएगा, ठीक है। तो हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट में करंट इस तरफ होगा, ठीक है। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट को देख रहे हैं हम, तो मैंने इस तरफ अंगूठा रख लिया। अब मेरे को अंदर देखना है, एक खचा बाहर की तरफ आ रही है, आपको फील हो गया होगा, ठीक है। आप खुद करके देखना, आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, ये बाहर की तरफ आएगी। सबसे नीचे वाले पॉइंट पे निकालो, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर करंट उस तरफ है, ठीक है, उस तरफ रख दिया, बाहर की तरफ आ रही है, देखो बाहर की तरफ, ठीक है। ये राइट हैंड थंब रूल थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं, वीडियो को एक दो बार देखना, समझ में आ जाएगा। इस तरफ निकालोगे तो भी बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, बाहर की तरफ। अब देखो, अभी ये तो हो गई हमारी नॉर्मल वाली इजी वाली। तो भाई अब 3D में देखते हैं सर्कुलर कॉइल को। ये तो 2D है, मतलब कि हमने ऐसे देखा है, ये इस प्लेन में है सर्कल, ये सर्कल इस प्लेन में है ऐसे, ठीक है। यानी कि करंट जो है, मान लो अगर करंट ऐसे है आई इस तरफ, तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। बहुत मुश्किल है यार ये समझाना 3D में मुझे समझ में नहीं, मुझे ये बिलीव ही नहीं हो रहा कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये देखो, ये मैंने डॉटेड लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे से तार टूटा हुआ है, ये मैंने डॉटेड इसलिए बनाया है, देखो तार तो पूरा सेम है, लेकिन पीछे से डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि ये वाली चीज़ आपके आगे है, देखो ऐसे चल रहा है, ठीक है, समझ गए। और पीछे से करंट इस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। अब देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे बताओ मेरे को, ठीक है। हम हमेशा जो डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखते हैं सबसे पहले। टॉप मोस्ट पॉइंट पे करंट अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ, देखो ऐसे चल रहा है करंट, तो आप बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पे। टॉप मोस्ट पॉइंट ये रहा, अंदर की तरफ लग रहा है मुझे, तो ये अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे क्रॉस आ गया। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे आप बताना बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, निकाल के देखना। अब अगर ये अंदर की तरफ है तो हम लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा अंदर की तरफ, कुछ ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे, ठीक है, तो कुछ ऐसे, तो ये कुछ सर्कल्स बन जाएंगे कुछ इस टाइप के, ठीक है। फील हो गया होगा आपको मेरे हिसाब से। और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। नीचे वाले से देखो, नीचे में बाहर आ रहा है करंट, तो बाहर की तरफ कर दिया अंगूठा, ए इस तरफ, यानी कि कुछ इस तरफ आ रही है, देखो इस तरफ, तो ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। एक और सर्कल बना लेते हैं और फिर बनेंगे बड़े बड़े सर्कल, ठीक है। तो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर कॉइल, ठीक है। ये डायग्राम दिमाग में रखना, ये आपका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है। ये देखो, ये 2D में है, ये तो दोनों सेम चीज़ है, इससे घबराना नहीं है, ये सेम चीज़ है, बस इसको हमने ऐसे रख दिया, ये ऐसे रखी हुई है, इसको हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ये ऐसे बन गई। अब हम देखते हैं सोलेनॉइड के थ्रू, ठीक है। सोलेनॉइड सबसे बढ़िया है, मजेदार है। अब देखो ये ना सोलेनॉइड है, ठीक है। सोलेनॉइड बेसिकली होता क्या है, देखो हमने सर्कुलर कॉइल देखी थी अभी, जब मैं बहुत सारी सर्कुलर कॉइल को ऐसे कंबाइन कर दूंगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सोलेनॉइड, एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें करंट फ्लो करेगा तो हम उसको कहेंगे सोलेनॉइड। अब देखो इसको मैंने मान लो एक तार को मैंने ऐसे घुमा घुमा के लपेट दिया है किसी भी गोल चीज के ऊपर, तो वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे बैटरी है तो करंट यहाँ से जाएगा ऐसे आई, ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा करंट। अब देखो ऐसे गोल गोल घूम के आ रहा है ना, ऐसे टक 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 ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी, बस हमें वो देखना है। अब देखो टॉप मोस्ट पॉइंट, कोई भी रिंग लो, टॉप मोस्ट पॉइंट जज करो। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप मेरे को ये बताएंगे कि करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो अंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि देखो ये करंट ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे आगे भी चल रहा है और गोल भी घूम रहा है ऐसे ऐसे। तो देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमेशा अंदर की तरफ होगा, ठीक है, अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ है तो फिर से राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और ये अंगूठा अंदर की तरफ, तो कुछ ऐसी बन जाएंगी, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप याद कर सकते हैं, कोई
दिक्कत की बात नहीं है, ये चीज़ बच्चों को वैसे जनरली समझ में नहीं आती, बट हाँ आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और लोअर मोस्ट पॉइंट पे देखेंगे अगर आप तो बाहर की तरफ आएगा, देखो करंट ऐसे से चल रहा है, ठीक है, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे देखना बाहर की तरफ, ए बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ आ रहा है यानी कि डॉट, फिर से राइट हैंड थंब रूल, बाहर की तरफ अंगूठा, ए कुछ ऐसे आ रही है यानी कि ऐसे, समझे, समझे क्या, या बाहर ऊपर से गई बात, ऊपर से गई हो तो याद कर लेना, ठीक है, उसमें कोई इंटरसेक्ट करवा दी, देखो गलती कर दी ना, इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए कभी भी, ये गई, ठीक है। ये देखो ये डायग्राम याद रखना कि जो देखो मैंने इंटरसेक्ट करवा दिया, आप इंटरसेक्ट मत करवाना, ठीक है, इंटरसेक्ट गलती से हो गई वो बीच में, तो ये डायग्राम होता है सोलेनॉइड का, ठीक है। तो ये चीज हमने बेसिकली जो चैप्टर में था हमने 3 चीज देख ली, एक तो स्ट्रेट वायर, पहली चीज जो हमने देखी स्ट्रेट वायर, दूसरी चीज हमने देखी सर्कुलर कॉयल, और तीसरी चीज हमने देखी सोलेनॉइड, ठीक है। तीनों चीज की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है ये मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेट वायर की सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं, ठीक है, कॉयल की कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, और सॉरी डायरेक्शन शायद गलत बना दिया, और हमारी सोलेनॉइड की इस तरीके से होती है, ठीक है। तो हमने तीनों डिस्कस कर लिया, अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखो भाई अब जल्दी से देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी सोलेनॉइड बताया कि सोलेनॉइड तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जाएगा करंट, ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की बनती हैं, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब देखो जब भी हम किसी सोलेनॉइड को, सोलेनॉइड के अंदर कुछ नहीं है, खाली है सोलेनॉइड, ठीक है, जब भी मैं कोई भी वुड की, कोई भी वुड नहीं, कोई भी लोहे या कोई भी ऐसे मेटल का फ्रेम लूं और उस पर ऐसे लपेट दूं तार को, ठीक है, कॉपर वायर हो सकता है, कोई भी वायर हो सकता है, जैसे मैंने अभी बनाया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको समझाया तो वो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बनाई थी, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब हम इसमें से करंट पास कराते हैं तो ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अगर आप नीचे यहाँ पे ये आयरन लोगे और यहाँ पे कोई भी कील ले आओगे या फिर कोई भी मेटल क्या बोलते हैं, मतलब उसे मैग्नेटिक सब्सटेंस ले आओगे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो वो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट। भाई देखो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, सोलेनॉइड जो अभी हमने करा कि जो सोलेनॉइड होता है ना वो कहीं ज्यादा प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है एक बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। जो आप बार मैग्नेट, जैसे हमारी बार मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होती हैं और अंदर ऐसे होती हैं, बाहर ऐसे होती हैं और अंदर उल्टी होती हैं, ठीक है। और जो हमारा सोलेनॉइड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी हमने कैसे देखी, एक सेकेंड यहाँ पे वो लगा लेना बैटरी, उसकी भी कुछ ऐसी होती हैं। तो कई ज़्यादा प्रॉपर्टीज जो सोलेनॉइड है ना वो बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल करता है, यानी कि आप सोलेनॉइड को एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सोलेनॉइड को अगर आप सोलेनॉइड को करंट डाल के और ऐसे सस्पेंड कर देंगे धागा डाल के, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट करेगा, ठीक है। तो भाई ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उससे पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। देखो हमने जो चुंबक ली थी ना, जिसे हम बचपन में खेलते थे, ये चुंबक के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कैसे क्रिएट होती है, दूसरी चुंबक के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से ओवरलैप करती है, हम इसको पास लाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ओवरलैप करेंगी तब ये चिपक जाती है। अब देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ओवरलैप करी तो ये चिपक गए, ठीक है। अगर मैं कोई और चीज ले लूं यहाँ पे, मैंने मान लो मैंने यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर ले लिया। अब देखो करंट कैरिंग वायर भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। कैसे बनाएगा, अभी हमने देखा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और ये डायरेक्शन मैंने कैसे बताई, फ्लेमिंग्स सॉरी राइट हैंड थंब रूल से, ऐसे से, ठीक है, ऐसे से। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कोई मैग्नेट ले आऊं, ये रही इसकी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में थोड़ा सा भी टकराई, फिर से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जो भी कह लो लग जाएगा। तो जैसे ही हमने देखा यहाँ पे कि जैसे ही कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराती हैं, कुछ इंटरैक्शन करती हैं, ओवरलैप होती हैं, तो उन दोनों के बीच में फोर्स लगना शुरू हो जाता है। अब देखो अब बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर कैप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना सकते हैं हम ले लेंगे यहाँ पे दो मैग्नेट्स, ठीक है, यहाँ पे साउथ ले लो, यहाँ पे नॉर्थ ले लो, ठीक है। अब क्या कोई मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकता है, बिल्कुल, कैसे, नॉर्थ से साउथ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नॉर्थ से साउथ, ठीक है,
तो ये आ गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी हाँ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, ठीक है। अब मैंने मान लो इसमें रख दिया एक करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, ये करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट ऊपर जा रहा है। तो क्या इस पे कोई फोर्स लगनी चाहिए? मेरा सवाल है, क्या इस पे कोई फोर्स लगनी चाहिए, अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी है उसकी? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमें पता है, ये बी है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो जब ये वायर में करंट दौड़ेगा तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अभी हमने देखा था, ठीक है। कैसी? ऐसे होगी, ऐसे। ये मैं आपको केवल उसके लिए बता रहा हूँ, ऐसी होगी, ठीक है, समझ जाओ। अरे यार, ठीक है, हाँ बहुत हो गया ये सब डायरेक्शन वाला। अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, दोनों इंटरैक्ट करेंगे, लड़ेंगे आपस में, तो इस पे फोर्स लगेगी, ठीक है। अब उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये हम देखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं एक, डायरेक्शन शायद आपको बनाना आ गया होगा, नॉर्थ से साउथ। अब देखो मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल प्रोटॉन ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और प्रोटॉन ऐसे ऊपर जा रहा है, तो प्रोटॉन के ऊपर एक फोर्स लगता है, ठीक है, एक फोर्स लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो वो फोर्स की डायरेक्शन हमें निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल काम में आता है। अब देखते हैं, देखो हमें दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एक हमें पता है प्रोटॉन के मोशन की डायरेक्शन, प्रोटॉन ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? अपना लेफ्ट हैंड लो, ठीक है, और उसको इस ओरिएंटेशन में रखो, 3 उंगली, आपकी मिडिल फिंगर, आपकी ये वाली फिंगर, इंडेक्स फिंगर, आपके थंब, ये तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। ऐसे रख लिया मैंने, लेफ्ट को लेना, राइट को मत ले लेना, बहुत गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो दिखाती है, देखो यार कैसे समझाऊं आपको, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। अभी जब मैं समझाऊंगा ना इसकी एप्लीकेशन तो सब समझ में आएगा। और मिडिल फिंगर को रखो, मिडिल फिंगर को रखेंगे हम, अभी बताऊंगा ये चीज। और जो हमारा थंब की डायरेक्शन होगी वो डिपिक्ट करेगी फिर फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो ये चीज, इस पे अभी इतना ध्यान मत दो, मैंने बस ऐसे ही लिखा है ये हमारी उंगलियां ऐसे हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है कि प्रोटॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, वो हमारा निकालना टारगेट है। इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो, इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है? ये वाली, इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखा, ठीक है। अपना हाथों का जो ओरिएंटेशन है वो ऐसे ही रखना है, ऐसे। मिडिल फिंगर को पॉजिटिव चार्ज के मोशन की तरफ, यानी कि मिडिल फिंगर वहां जानी चाहिए जहां पे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ऊपर, तो मिडिल फिंगर भी ऊपर। अब देखो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जा रही है तो मैंने इंडेक्स फिंगर को उस तरफ रखा, ठीक है। और प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर जा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा। तो जो थंब है हमारा वो अंदर की तरफ टारगेट, अंदर की तरफ बोल रहा है, तो जो फोर्स है इस पे वो अंदर की तरफ लगेगी, यानी कि कुछ ऐसे लगेगी फोर्स, ऐसे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है, फटाफट से। ये मेरी फिर से है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नॉर्थ, और ये है हमारी साउथ, ठीक है। अभी कई बच्चों को लग रहा है कि भाई सेशन खत्म होने वाला है, बिल्कुल टाइम नहीं बचा, हिम्मत हार रहे हैं, तो ऐसा मत सोचो यार, अभी भी इतना टाइम है आपके पास कि आप पूरा सिलेबस, अगर शुरू से कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो भी कवर कर सकते हैं, इतना टाइम है अभी आपके पास, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब मैं बात करूंगा, अभी तो हमने बात करी प्रोटॉन की, अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, किस तरफ बनाऊं, इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ रहा है, ये डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपकी तरफ, याद रखना इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपकी तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ। अब इसका यूज करते हैं, इंडेक्स फिंगर को रखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, ये पहले ऐसे बनाया, फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो ये चीज आपको समझनी चाहिए, जो मिडिल फिंगर है वो पॉजिटिव चार्ज के मोशन को डिपिक्ट करती है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, समझ में इतनी बात। देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है तो मैं उसे ये भी तो कह सकता हूं कि भाई कोई प्रोटॉन इस तरफ जा रहा है, बात तो सेम ही है, ठीक है, बात सेम है। याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है और प्रोटॉन उस तरफ जा रहा है तो बात सेम है। अभी देखो, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ आ रहा है। अब देखो इंडेक्स जो हमें इंडेक्स फिंगर रखनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, पहले ऐसे बना लिया, फिर इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। और हमें मिडिल फिंगर रखनी है पॉजिटिव चार्ज के मोशन के अलोंग, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के मोशन के अलोंग। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है,
और इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ आ रहा है, तो क्या मैं पॉजिटिव चार्ज को बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज पीछे जा रहा होगा? भाई अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि प्रोटॉन ऐसे जा रहा है, ठीक है, अपोजिट है तो काम चलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, पॉजिटिव चार्ज का मोशन अंदर की तरफ, समझे क्यों? इलेक्ट्रॉन तो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन मैंने माना है कि अगर इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ, फोर्स किस तरफ लग रहा है? नीचे की डायरेक्शन में। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। समझ गए इतनी बात? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सब कुछ क्लियर, फंडा क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ साउथ, ये मेरा प्रोटॉन, और प्रोटॉन जा रहा है, प्रोटॉन आ रहा है आपकी तरफ, प्रोटॉन आ रहा है आपकी तरफ, ऐसा आ रहा है प्रोटॉन, ये ऐसा आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। आप मेरे को फोर्स की डायरेक्शन बताइए कि इसमें फोर्स किस तरफ लगेगी, ठीक है। अब देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये वाली फिंगर मिडिल फिंगर जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, प्रोटॉन पॉजिटिव है और आपकी तरफ आ रहा है तो हम इस तरफ रख सकते हैं, ठीक है। अगर इसी की जगह इलेक्ट्रॉन होता तो फिर हम उल्टी डायरेक्शन में रख देते, ठीक है। अभी प्रोटॉन है और आपकी तरफ आ रहा है तो हमने मिडिल फिंगर आपकी तरफ कर दी और ये वाली फिंगर उस तरफ कर दी। थंब किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो इस पर फोर्स किस तरफ लगेगी? ऊपर की तरफ, एफ फोर्स पे लग जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी स्टार्टिंग वाली कहानी की तरफ। तो भाई अब हमें अपनी मेन जंग लड़नी है। अभी तो मैं आपको जंग की तैयारी करवा रहा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सिखा के, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमने देख लिया था, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 13.2 है। ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और हमारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दे रखी है इस तरफ, ये एक इलेक्ट्रॉन है और वो इस तरफ जा रहा है। तो आप मेरे को फोर्स बताइए। देखो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक mg क्यों लिख दिया, mf होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इंडेक्स फिंगर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पहले ऐसे कर लेना अपनी उसको, ठीक है, ये रख दिया। फिर मिडिल फिंगर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नीचे आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, तो ए ऊपर। थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है? अंदर की तरफ, यानी कि इस पे फोर्स लग रही होगी मतलब इनसाइड द प्लेन, यानी कि बोर्ड के अंदर की तरफ, ऐसे जा अंदर, ठीक है, ऐसे लग रही होगी फोर्स। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं अपना मेन वो, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स लगेगी। ये मैंने आपको बताया क्यों लगेगी, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगी, और फोर्स लगेगी तो किस डायरेक्शन में लगेगी ये हमें देखना है, ठीक है। अब देखो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आप समझो कि जो भी जिस भी डायरेक्शन में करंट होता है, पॉजिटिव चार्ज का मोशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीज पता होगी, या फिर मैं बता दूं, करंट जिस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये चीज मैंने अपने लेक्चर में बताई है, इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में, ठीक है। करंट, अब देखो अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, मतलब करंट के अपोजिट आता है इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज को हम करंट के डायरेक्शन में मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जिस भी डायरेक्शन में करंट होगा, जिसको नहीं पता याद कर लेना कि जिस भी डायरेक्शन में करंट होगा, पॉजिटिव चार्ज का मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ओके। अब देखो इस तरफ करंट है तो पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उसका मोशन भी इस तरफ ही होगा। अब देखो हमें निकालनी है इस पर फोर्स किस तरफ लगेगी, वायर पे। इंडेक्स को मैग्नेटिक फील्ड के उसमें डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, ठीक है। मिडिल फिंगर को मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है? ऊपर, क्यों? क्योंकि करंट भी ऊपर जा रहा है, ए ऊपर। थंब किस तरफ आ रहा है? अंदर की तरफ, तो फोर्स जो है वो लगेगी अंदर की तरफ, कुछ ऐसे, ठीक है। फोर्स लगेगी इनवर्ड्स द प्लेन, ठीक है, बोर्ड के अंदर जाते हुए ऐसे अंदर जा, ठीक है, ऐसे लगेगी फोर्स, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये है आपके पास में एनसीईआरटी का आसान सा सवाल, मतलब सवाल तो ठीक ठाक है बट आपने पढ़ लिया इसलिए आपको आसान लगेगा, ठीक है। पॉज करके ट्राई करो, मैं बता रहा हूं। चलो, अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, पहले तो ये बना लेंगे हम। असल में हम इसको ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये 3D में रखा हुआ है मैंने ऐसे, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखाया है। हमने कहा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कहाँ, किस तरफ फेंका है? वेस्ट की तरफ। प्रोजेक्टेड मतलब फेंका गया है, ठीक है। इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसे मैग्नेटिक फील्ड ने डिफ्लेक्ट कर दिया। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। अब देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है, पहले तो हाथ ऐसे बना लिया। अब देखो जो ये वाली मिडिल फिंगर होती थी वो डिपिक्ट करती थी जो मोशन है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का, वो किस तरफ है? वेस्ट की तरफ, यानी कि इस तरफ, ठीक है। और जो फोर्स है वो लग रही है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। नॉर्थ किधर है? नॉर्थ देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, असल में ये आपको 2D में लग रहा होगा कि उस तरफ जा रहा है, लेकिन ये असल में अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स थंब यानी कि अंदर की तरफ, समझ गए। ये तो मेरी तरफ आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मेरी तरफ आ रहा है, और थंब अंदर की तरफ जा रहा है क्योंकि नॉर्थ अंदर है और फोर्स नॉर्थ की तरफ लग रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आई? ऊपर की तरफ। अपवर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
तो भाई एक टॉपिक देखना है हमको, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, थोड़ा सा और रह गया, बस थोड़ी सी और देर झेल लो इसको। झेलना क्या यार, बहुत मस्त मस्त मजेदार चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि मतलब अगर आप ये चीज़ देख रहे हो तो इसका मतलब आपको शुरू से समझ आ रहा है, तो ये बिल्कुल लग रहा होगा ना कि कहानी के रूप में मैं आपको रटा थोड़ी ना रहा हूँ, कोई चीज़ समझा ही तो रहा हूँ। अब देखो इसमें हमारे पास कुछ ऐसा सेटअप होता है, ठीक है, ये हमारे पास होती है मैग्नेट्स, ये भी मैग्नेट वो भी मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट है हमारे पास में। और ये होता है तार, ठीक है, तार ऐसे जाता है और यहाँ पे कुछ तो है, अभी देखेंगे क्या है वो। अब देखो अभी तो स्विच ऑफ है इसलिए इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ किस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। अब देखो ये जो आर्मेचर है ना, मतलब ये जो है ना, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको टेढ़ा दिखाया, ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। अब देखो ये क्या है हमारा, ये है वायर, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, याद क्या रखना, दिख ही तो रहा है। और ये होती है हमारी स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, पहले मैं सब मार्क करवा दूं और फिर मैं आपको बता दूंगा सब कुछ, सबका काम क्या क्या होता है। स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, ये होता है हमारी ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस बल्कि, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। अब देखो ये घूमता कैसे है, मैं आपको एक फिनोमेना याद दिला दूं कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग वायर होता है तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन हम निकालते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अब देखो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास पहले से ही है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पहले तो ये स्विच बंद था, ठीक है, अब हम स्विच को खोल देंगे तो करंट फ्लो करेगा ऐसे, यहाँ से ए यहाँ से जाएगा, ए ऐसे गया, यहाँ पे आया, वापस आया ए, और ये वापस आ गया, ठीक है, ऐसे जाएगा करंट घूम के और फिर वापस आ जाएगा। अब देखो करंट जब ऐसे जाएगा तो अब देखो ये क्या हो गया, ये वाला जो का, इसको लिखो ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो ए बी जो वायर है, ए बी जो वायर है, ठीक है, वो उसको हम कह सकते हैं अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट कैरिंग वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस पे एक फोर्स लगेगी, कौन सी डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिगर उस डायरेक्शन में, ठीक है। करंट की डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ये ऐसे रखा हुआ है तो अंदर की तरफ है, वो अंदर की तरफ है, ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स किस तरफ आ रही है, नीचे की तरफ, यानी कि ये लगेगा फोर्स एक नीचे की तरफ F, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है F, ऐसे नीचे की तरफ, यानी कि अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इसको ऐसे नीचे की तरफ खींच रहा है ऐसे, ठीक है। अब देखो इस वाले वायर को देखते हैं CD को, CD में क्या होगा, CD में फिर से लगाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, CD में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इसी डायरेक्शन में है और जो करंट है वो बाहर आता हुआ है, यानी कि आपके पास है, ये ऐसे रखा है ना तो करंट बाहर आ रहा है, तो ये आपके पास है, तो फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर, या इसमें नीचे लग रही है और यहाँ पे लग रही है ऊपर फोर्स, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगेगी पूरे वायर पे। अब देखो ये एक आर्मेचर है, यानी कि कुछ इस टाइप का है, इस पे एक सेकेंड यार, कुछ इस टाइप का है, इस पे एक यहाँ पे लग रही है फोर्स नीचे F और ऊपर लग रही है F, तो क्या ये ऐसे घूम नहीं जाएगा, बिल्कुल घूम जाएगा, ये यहाँ पे फोर्स लग रही है नीचे, यहाँ पे लग रही है ऊपर, यहाँ पे लग रही है नीचे और यहाँ पे लग रही है ऊपर, ए यूं घूम गया, ठीक है। अब देखो ये स्प्लिट रिंग्स का क्या काम है, स्प्लिट रिंग्स क्या करती हैं, जैसे ये एक यहाँ से थोड़ी सी टूटी हुई है, ठीक है, तो जब ये घूमेगा तो स्प्लिट रिंग्स भी घूमेंगी और इस ब्रश से अलग हो जाएंगी और इस ब्रश से अलग हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो, ये ऐसे घूमेंगी स्प्लिट रिंग्स भी इसके साथ। और देखो ये अगर S1 है, ये वाली स्प्लिट रिंग S1 है और ये वाली स्प्लिट रिंग S2 है, ठीक है। अब देखो मैं आपको शुरू से कहानी समझाता हूँ, अभी समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है आपको, ठीक है, ये तो समझ में आएगा कि इस पे फोर्स नीचे, इस पे फोर्स ऊपर, ठीक है, तो ऐसे घूमेगा, जब ये ऐसे घूम के यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ये वाली जो चीज़ है CD ये इधर आ जाएगी और AB वाली चीज़ घूम के उधर चली जाएगी, है ना, तो जब CD इधर आएगा तो CD के साथ साथ S2 भी इस वाले जगह पे आ जाएगा और S1 उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। फिर देखो S2 इधर आ गया, S1 उधर चला गया, अब ये फिर से वही बन गया जो यहाँ पे है और फिर से ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर से S2 यहीं पे आ जाएगा और S1 फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसी ही साइकिल चलती रहेगी, डर ये घूमता रहेगा और हम इसकी पंखे की हवा खाते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी मोटर की फंक्शनिंग। अब देखो मोटर की वर्किंग फंक्शनिंग ये हो सकता है पूछ ले, तो इसका जो मतलब ये तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, ये समझना था आपको, और जो इसमें आपको लिखना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके फोटो खींच के लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहां से देख लेना आप। तो ये हमने इलेक्ट्रिक मोटर कर दिया, इसमें हमने किस फिनोमेना का यूज किया, आता है क्वेश्चन कि क्या प्रिंसिपल है इस फिनोमेना उसका, इस इलेक्ट्रिक मोटर का, इसका वो प्रिंसिपल है कि व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, 2-4 मिनट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देखते हैं। तो भाई अभी अपने को देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता क्या है, ठीक है।
तो छोटा सा टॉपिक है, मैं बहुत बढ़िया कहानी के रूप में समझाऊंगा। तो ये हमारा डिस्कवर किया था फैराडे जी ने, माइकल फैराडे, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, वेरी ग्रेट, बहुत ज़्यादा महान साइंटिस्ट थे, ठीक है, माइकल फैराडे। फैराडे जी ने क्या बोलते हैं इसको, फिनोमिना को वो किया था डिस्कवर। अब हम देखते हैं फिनोमिना है क्या। पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ हमने अभी तक क्या पढ़ा। मतलब इतना सारा पढ़ लिया, अभी याद दिला दूँ, मतलब कि एक छोटी सी चीज़ याद दिलाता हूँ कि हमने जैसे पढ़ा था, यहाँ पे कोई भी मेरा करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट जा रहा है, ठीक है, तो इसके आसपास क्या क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, अगर वायर स्ट्रेट है तो। अब देखो इसी का उल्टा सोचो, इसी का उल्टा सोचो कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई वायर हो मेरे पास, ठीक है, अगर कोई वायर हो और उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहीं से इंट्रोड्यूस करा दूं, तो क्या करंट बन पाएगा। देखो करंट ने बनाई मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को बना पाएगा, ये देखते हैं, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो उन्होंने क्या करा, उनके पास थी एक कॉयल, ठीक है। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, अगर मैं कॉयल में से, इस कॉयल में से करंट पास करा दूं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे बंधी हुई है, तो क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल प्रोड्यूस होगी। हमने देखा था थोड़ी देर पहले, तो ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसमें से करंट पास नहीं करा रहे, अभी हम इसमें से मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं और देख रहे हैं कि जो करंट है वो बन रहा है कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया चेक करने के लिए कि करंट बना कि नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया एक बल्ब। अरे बल्ब बना नहीं यार सही से, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। अगर ये बल्ब ग्लो कर दिया, इस गल्प कर गया, तो इसका मतलब इसमें करंट बना है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, ये एक मैग्नेट लेके आए मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। इंट्रोड्यूस मतलब कि इसमें लाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को। देखो यहाँ पे करंट, पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं पता था, जैसे करंट आया, करंट ने बनाई मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपने आप से डाल दूं और करंट ना डालूं, तो क्या करंट बन जाएगा, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ से डाली और करंट चेक करने के लिए मेरे पास ये कॉइल है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे जा रही होंगी इसकी बार मैग्नेट की, ठीक है, कुछ लंबी लंबी भी इसके अंदर से भी होके जा रही होंगी, ठीक है, इसके अंदर से भी होके जा रही होंगी भाई कुछ ऐसे। अरे यार ये यहीं से बाहर निकाल दी मैंने, इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। अरे यार क्या बन गया, ठीक है, समझ लो यार, वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई, कोई बात नहीं। तो ऐसे जा रही होंगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ, यानी कि इसके अंदर से भी जा रही होंगी। अब अगर मैं इसको पास लाऊंगा मैग्नेट को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसके अंदर से ज़्यादा बढ़ जाएंगी एकदम से, ठीक है, कॉइल के अंदर से। और अगर दूर लेके जाऊंगा तो कम हो जाएंगी। देखो ये कॉइल है मेरी, ये कॉइल है मेरी, और ये मेरी मैग्नेट है, बहुत ज़्यादा, और अब बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम, ठीक है, समझ गए। अगर मैं इसको पास लेके आऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा पास होगी, और इसको मैं दूर ले जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम पास होगी कॉइल के अंदर से, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ याद दिलाता हूँ, जब कॉइल के अंदर करंट होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो क्या करंट बना, वो हमें देखना है। तो इन्होंने क्या करा, पहले तो मैग्नेट को, कॉइल है मेरे पास, मैग्नेट को ऐसे ही रख दिया, ग्लो नहीं करा बल्ब, बेचारे उदास हो गए, यार रखा ग्लो ही नहीं करा, कोई फायदा नहीं। फिर क्या करा, इन्होंने थोड़ा सा हिला के देखा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको पकड़ा और आगे पीछे थोड़ा सा ऐसे हिला के देखा, तेज तेज हिलाया तो थोड़ा सा ग्लो हुआ। मेरे को ओए, और तेज तेज हिलाते रहे मैग्नेट को, ठीक है, इसके पास, और ग्लो हुआ, और ग्लो हुआ, जितना तेज हिलाया उतना तेज ग्लो हुआ, ठीक है, ग्लो हुआ। अब देखो ये जितना तेज हिलाएंगे मैग्नेट को उतना ये ग्रो होगा। देखो क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, जब उसको मैग्नेट को जब हम पास लाएंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जाएगी, और जब हम दूर ले जाएंगे, मान लो ये ऐसे है, ये पास में है, तो बहुत ज़्यादा वो बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसके अंदर से, और ये यही है, और ये दूर में है, तो कुछ भी नहीं, एक आध लाइन पास हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है, एक आध लाइन पास होगी। जब पास होगी तो बहुत ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जब इसको पास कम कम ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को कर रहे हैं तो बल्ब ग्लो हो रहा है, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों इलेक्ट्रो, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, मैग्नेटिक यानी कि हमने मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करा के इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाई, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इंडक्शन मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करा, इसलिए इंडक्शन। अब हम इसमें छोटी सी चीज देख लेते हैं कि भाई जो करंट बना है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो ऐसे है या फिर वो ऐसे है, ठीक है, वो चीज अभी हम देखते हैं, छोटी सी चीज है। तो भाई अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अब हम देखेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं होता क्या है। देखो पहली बात तो आपको फिनोमिना याद रखना है। फिनोमिना क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसमें मैं अगर किसी भी वायर को मूव कराता हूं तो करंट इंड्यूस होता है। वैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मेरे पास कोई कॉयल है,
यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड ली, और मैग्नेटिक फील्ड को जब मैं कम ज़्यादा करूँगा तो करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, कॉयल रखी है और तुम मैग्नेट को हिला रहे हो तो करंट इंड्यूस हुआ, अगर मैग्नेट रखी है तुम कॉयल को हिला रहे हो तो भी तो इंड्यूस होगा यार, सेम बात है। ठीक है, एक तरह से सब समझ सकते हैं, सेम बात है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस तरफ बी वेक्टर से मैं इसे दिखाऊंगा, वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये मेरा है करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग सॉरी करंट कैरिंग नहीं, ऐसी ही है। अगर मैं इसको आपकी तरफ लेके आ रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसको आपकी तरफ लेके आ रहा हूं तो मैं इसको मूव कर रहा हूं तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की नीचे, वो अभी हमें देखना है। वो कैसे निकलेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। इस पे एक क्वेश्चन करा देंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल आ गया ना, तो बस राइट हैंड रूल तो बस बच्चों का खेल है। ठीक है, इसमें भी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, लेफ्ट हैंड में भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थी, पहले राइट हैंड लो, कभी लेफ्ट हैंड ले लो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि इसको मैं ले जा रहा हूं इस तरफ, आपकी तरफ ला रहा हूं, इसको बाहर की तरफ ला रहा हूं मैं, ए आपकी तरफ, ए कुछ ऐसे। ठीक है, इसको मैं ऐसे इमेजिन करो कि इसको मैं आपकी तरफ ला रहा हूं, तो इस पर जो करंट है वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, मतलब किस डायरेक्शन में बनेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो मैंने ये वाली जो फिंगर थी मेरी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दी। राइट हैंड लेना है, राइट हैंड, ठीक है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट की, ठीक है, वो हमें अभी निकालनी है। थंब किस क्या बोलते हैं, थंब को किसके उसमें रखना है, मोशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर कहाँ मूव कर रहा है, आपकी तरफ, मैंने अभी बताया था, तो ये हो गया आपकी तरफ। ठीक है, थंब आपकी तरफ। ये किस तरफ आया, मोशन इंड्यूस करंट ऊपर की तरफ, तो यानी कि इसमें करंट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। एक और देख लेते हैं, अब ले लेते हैं थोड़ी सी अच्छी सी चीज ले लेते हैं, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपको देख के डरना नहीं, अभी समझा रहा हूं। इनवर्ड मैंने आपको इसका क्रॉस का मतलब बता दिया है, क्रॉस का मतलब कोई भी चीज अंदर जा रही है तो इसका मतलब क्रॉस। अब देखो क्रॉस का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हमने दिखाई अब इस तरफ जा रही है, ठीक है, कभी दिखाएंगे कि इस तरफ जा रही है, कभी दिखाएंगे ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन अब की बार मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है, और मेरे पास एक वायर कुछ ऐसे रखा है। ठीक है, ये वायर है मेरा, तो इस वायर को मैं मूव कर रहा हूं कुछ इस तरफ, ये ऐसे। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि जो करंट है वो ऐसे बनेगा या फिर वो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये चीज आप मेरे को बताओ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करके। ठीक है, हो सकता है अभी समझ में ना आया हो, लेकिन अब आ जाएगा। देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, फिर से राइट हैंड, इंडेक्स फिंगर किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ आपके मैग्नेटिक फील्ड, और थंब कहाँ करना है, मोशन ऑफ कंडक्टर की तरफ। मोशन ऑफ कंडक्टर कहाँ पे है, ऐसे। ठीक है, इस तरफ है मोशन ऑफ कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने अंदर की तरफ ही रखी, इसको इस तरफ, तो करंट किस तरफ आया, उस तरफ, यानी कि ऐसे। ठीक है, समझे, ऐसे हो रहा है ये सिस्टम, ये ऐसे, सॉरी, हाँ ऐसे हो रहा है। ठीक है, मोशन इस तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो करंट उस तरफ। तो ये चीज आप मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी। इस पे एक एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो भाई ये रहा आपका प्यारा सा सवाल। ठीक है, इसमें डरना नहीं है इनको देख के, इसका मतलब है कि जो बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रही है ऐसे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में वो अंदर की तरफ जा रही थी, इस क्वेश्चन में वो बाहर की तरफ आ रही है। और ये मेरे पास रखा है कंडक्टर यानी कि वायर, जिसको मैं ऐसे पकड़ के ऐसे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, इस डायरेक्शन में, देखो एरो बना रखा है मैंने, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड। अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेनन से पता है कि इसमें इसको वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ऐसे होगा इंड्यूस या फिर ऐसे होगा इंड्यूस, ये आपको यहां से बताना है। ठीक है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लेना। देखो मैग्नेटिक, पहले हम लेंगे राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल लगाना है तो पहले हम लेंगे अपना राइट हैंड। ठीक है, उसको रखेंगे इस पोजिशन में। मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है, आपकी तरफ, लो भैया आपकी तरफ हो गया। ठीक है, और थंब को रखना है हमें मोशन ऑफ कंडक्टर की तरफ। मोशन ऑफ कंडक्टर इस तरफ है, थंब को, ये तो आपकी तरफ ही रहेगी, थंब को ऐसे। ठीक है, हो गया मोशन ऑफ कंडक्टर से मैच। ये देखो ये आपकी तरफ और ये मोशन ऑफ कंडक्टर इस तरफ। तो देखो मेरी वो वाली उंगली उस तरफ जा रही है, यानी कि करंट इस तरफ इंड्यूस होगा, आई ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, इस वीडियो को मतलब मैंने बहुत मेहनत से बनाया इस वीडियो को, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा शेयर करना। देखो मैंने इतना डिटेल में रिवीजन करवाया है यार, कौन करवा देगा, मतलब बिल्कुल भी तुम्हें मैंने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैंने तुम्हें कुछ रटाया हो, बिल्कुल कहानी के रूप में बताया है। अगर कोई बंदा इसको पहली बार भी देखेगा तो भी उसको समझ में पूरा आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखो यार मैं यहाँ पे 100 200 या 250 लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे लाखों लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ। और उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। जो भी बंदा इस वाले पार्ट को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, स्टार्टिंग में तो करो कम से कम। अब एक बंदा भी अगर 2 लोगों को करेगा
तो ऑडियंस सीधी 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। और अपने जितने भी दोस्तों, जो बंदा यहाँ पे देख रहा है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने 5 स्कूल के दोस्तों को तो बताओ, ठीक है। उनसे सब्सक्राइब लाइक को मत बोलो, बस ये बोलो कि कंटेंट देखो, अच्छा लगेगा तो वो उनकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बोर्ड में बढ़िया मार्क्स लाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड हैप्पी दिवाली।